आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए मसाला कलेजी की ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ। ये बीफ मसाला कलेजी है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम इसको इतना सॉफ्ट बनाएंगे कि ये मुंह में जाते ही घुल जाए। आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार चटपटी। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको मेरे तरीके से बनाइए। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो कलेजी की पसंद ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मैं इसके अंदर मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और इसको मैं इस तरह लगा के 10 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, इसने अपना ब्लड सारा छोड़ दिया है। इसके अंदर से तमाम एक्स्ट्रा पानी ब्लड निकल चुका है। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए। मैं अब इसको अच्छे तरीके से 4-5 मरतबा पानी से वॉश करके आपको दिखाती हूँ कि इसका कलर कैसा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, बोटी मैंने छोटी छोटी की है और ये कितनी वाइट हो गई है धुलने के बाद। तो अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे दोबारा से। और साथ में मैं इसके ये स्पाइसेस इसमें ऐड करूँगी। ये 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स कुटी मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून मैंने वाइट पेपर लिया ताकि इसका कलर बहुत डार्क होता है, तो ब्लैक पेपर से मज़ीद डार्क हो जाता है। 1 टीस्पून पिसी धनिया और तकरीबन 1/2 टीस्पून चाट का मसाला, क्योंकि ये मसालेदार बना रहे हैं हम, तो इसको चटखारेदार बनाने के लिए स्पाइसेस तो जाएंगे। और साथ में ये 1 प्याली दही मैं इसमें ऐड करूँगी और हम इसको इसमें अच्छे तरीके से मैरिनेट करके इसको हम रख देंगे। अच्छा, इसको नमक मैंने नहीं डाला क्योंकि इसमें नमक नहीं जाता शुरू में। अगर डाल दें तो जो कलेजी है वो सख्त हो जाती है, गलती नहीं है। अब हम इसको इस तरीके से मैरिनेट करके रख देंगे और जब इसको हमें रखने की ज़रूरत नहीं है कि हम आधा घंटा 1 घंटा रखें, जब तक हम अपनी जो है ग्रेवी की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1/2 कप ऑयल इसमें डाल दिया है। अब हम मज़ीद खुशबुओं का इंतज़ाम करेंगे ताकि हमारी कलेजी में से खुशबू अच्छी सी आए। तो 1 टीस्पून ज़ीरा, ये तेज़ पत्ता है जिसे मैंने तोड़ लिया है, 2 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ी सी लौंग और काली मिर्च, इनको डाल के तो हम इसमें हल्का सा कड़कड़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और अब इसके साथ ही मैं ये चॉप किया हुआ तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन है, ये इसमें ऐड करूँगी और इसको हम सिर्फ हल्का सा सौटे करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना, क्योंकि इसके साथ हम प्याज ऐड करेंगे और उसको भी हम ब्राउन करेंगे, तो उसके साथ ये ब्राउन हो जाएगा। अच्छा, प्याज मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाया, मैंने इसको चॉप किया, क्योंकि पेस्ट बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर उसको भूनने में और करने में। जब हम चॉप करते हैं तो ये जल्दी से रेडी हो जाती है और झटपट हमारी कलेजी भी रेडी हो जाएगी। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हमने इसको लाइट ब्राउन करना है, क्योंकि अगर हम प्याज बहुत डार्क ब्राउन कर देंगे तो हमारी जो कलेजी है उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। तो हमें इसका प्यारा सा कलर रखना है, तो हम इसे लाइट ब्राउन करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, प्याज जो है हमें बस इतनी ही ब्राउन चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, नहीं तो कलेजी बहुत डार्क शेड में चली जाएगी। अब मैं इसमें ये 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर है, मैं इसको डाल के तो अब इसको पकाऊंगी कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, ये अच्छा सा गल जाए। तो उसके बाद हम इसके अंदर मज़ीद ट्रीटमेंट करेंगे इसकी, कि ज़बरदस्त सी ये कलेजी बनके रेडी हो। तो देखें व्यूअर्स, मसाला बिल्कुल भून के रेडी है
ये देखें बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। टमाटर प्याज सब चीज़ें अच्छे तरीके से ये देखें गल चुकी हैं। तो अब हम इस पॉइंट पर अपनी ये कलेजी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें ये तमाम कलेजी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अब हमने इसको इतनी देर पकाना है कि ये इसका पानी खुश्क हो जाए। ये मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर दिया। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी ताकि कलेजी जो है वो अच्छे तरीके से इसी दही के पानी में गल जाए, क्योंकि मैं इसमें मज़ीद पानी ऐड नहीं करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स कलेजी जो है इसकी ये देखें, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें कितने आराम से ये टूट रही है। देखें बिल्कुल आराम से ये टूट रही है, मुकम्मल तौर पे गल चुकी है। मैंने इसमें पानी नहीं डाला, लेकिन अगर आपसे ना गल सके कलेजी तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको मज़ीद गला सकते हैं। तो देखें वैसा ग्रेवी इतनी ही रखनी है अगर आपको तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद खुश्क कर सकते हैं, मगर मैं इसकी ग्रेवी इतनी ही रखूँगी। इस पॉइंट पर मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। ये देखें ये 1 टीस्पून नमक इसमें मैंने ऐड किया है, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और ये थोड़ी सी अदरक। इसके साथ हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। ये देखें और ये ज़बरदस्त सी मसाला कलेजी या कलेजी मसाला जो आप कहना चाहें, ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। अच्छा एक चीज़ ये कि इसमें ये 1 टीस्पून मेरा खुशबू मसाला जो कि इसके जायके में और खुशबू में 4 चांद लगा देगा और खाने वाला आपको दाद दिए बगैर रह नहीं पाएगा। तो अब इसकी खुशबुएं जो हैं दूर दूर तक फैलेंगी क्योंकि इसमें चला गया है स्पेशल खुशबू मसाला। तो आए मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब ये मुकम्मल रेडी है। तो देखें व्यूअर्स ज़बरदस्त सी मज़ेदार मसाला कलेजी रेसिपी रेडी है। आप इस तरीके से मसाला कलेजी बनाएं, यकीनन आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।